नमस्कार दोस्तों, द PYQ में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 2023 वाली, जो कि 2024 के फरवरी महीने में हुई थी, उसमें सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, जिसे आप परचेज़ करके साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा चैनल नया है तो आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए आप द pyq@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, साथ ही में हमारे बैचेस चल रहे हैं अभी तो यूट्यूब पर, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड के लिए चल रहा है और पीटी का जल्दी ही आने वाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। मीन्स एक ऐसा पेयर आपको सर्च करना है जो कि एग्जैक्टली अपोजिट या विलोम नहीं है। तो अधिकतम का अत्यल्प सही है, अघी का अनघ इसको रोक दीजिए, अधः का ऊपरी, ठीक है, अधः मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर, ईशत का अलम ये भी सही है। यहाँ पर आघी का अनघ नहीं होना चाहिए, इसका जो है ये गलत दिया हुआ है, अघ का अनघ होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, रात्रि का पर्यायवाची पूछा हुआ है, यानी कि समानार्थी या सिनोनिम पूछा हुआ है। तो सौदामिनी, क्षण प्रभा, शर्वरी या चपला, तो सबका अर्थ जो है अलग है। जैसे क्षण प्रभा यानी कि क्षण भर के लिए किसी चीज़ की बात होती है, ठीक है, ये बिजली की बात करता है। चपला भी बिजली की बात होती है। और यहाँ पर सौदामिनी भी जो है ये भी बिजली का पर्यायवाची है, जबकि शर्वरी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है बरसात बिल्कुल ना होना, इसको बोलते हैं अनावृष्टि। ठीक है, तो अनावृष्टि बोलते हैं। कभी भी आपने अगर वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि के दो क्षेत्र होते हैं। उसी तरह से जान जाइए कि अनावृष्टि वो क्षेत्र होता है जहाँ पर बिल्कुल बारिश ना हो। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है अवसाद, यानी कि डिप्रेशन का विलोम क्या होगा। तो मुझे लगता है कि उल्लास होगा, काफ़ी ज़्यादा, जो खुश रहे, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या प्रयुक्त होने वाले एक शब्द की बात क्या होगा, शब्द क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है स्थिति प्रज्ञ, दूसरा है दत्तात्मा, तीसरा है दत्तावधान, चौथा है दत्त चित्त। तो देखिए, दत्त चित्त जो है यानी कि किसी चीज़ में अपना चित्त लगाए रहना, मनोयोग पूर्व, यानी कि चित्त लगा करके किसी कार्य के संपादन में लगे रहना, तो उसको बोलेंगे दत्त चित्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसे दृढ़ प्रतिज्ञ कहेंगे, जो धर्म का आचरण करता हो उसे धर्मात्मा कहेंगे। अगला है क्वाथ शब्द का तद्भव है। तो आप कभी देखते होंगे, अगर पतंजलि का काढ़ा आपने कोविड-19 के टाइम में ख़रीदा होगा कभी, या वैसे भी, तो वो क्वाथ के नाम से ही बिकता है। तो काढ़ा का जो होता है वो होता है क्वाथ। कभी भी आप अगर पतंजलि स्टोर या किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर जा करके किसी भी टाइप का काढ़ा मांगोगे तो वो आपको क्वाथ मिलेगा। तद्भव शब्द वो होता है जो संस्कृत निष्ठ नहीं होता है। तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत निष्ठ होता है। अर्थात जो क्वाथ है वो क्या है, तत्सम है। यहाँ पर चारों का तत्सम लिखा हुआ है, इसको भी नोट डाउन करेंगे। जैसे कांच का काच होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ट्रिकी है। काठ का कास्ट होता है, ये तो कर लेंगे। कांटा का कंटक होता है, ये भी कर लेंगे। कौड़ी का कपर्दिका होता है, ये काफ़ी ट्रिकी है। और कोदों का कोद्रव होता है। ठीक है, उसमें कांच जो है ज़रूर आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हिंदी का समझ में आ रहा होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो, चूँकि अभी अभी चैनल बना है और कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये चैनल मात्र अपने रिवीजन के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर इसमें आप लोग साथ देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगला है 7वां प्रश्न यहाँ पर
कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें तद्भव और तत्सम शब्दों का मिलान करना है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत निष्ठ हों, अर्थात संस्कृत से व्युत्पन्न शब्द है। ज़्यादा शुद्ध कहा जा सकता है कि शुद्ध है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पत्थर, पत्थर का होगा प्रस्तर, यानी कि ए का होगा वन। भौजाई, भौजाई मतलब होता है भाभी, जिसको बोलते हैं भातृजाया। सुहाग, सुहाग का होता है सौभाग्य। और धुआं, धुआं का होता है धूम। तो इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन लगा लिया है। सीधे आंसर देखते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। पत्थर का प्रस्तर, भौजाई का भातृजाया, सुहाग का सौभाग्य और धुआं का धूम। ठीक है, आसान शब्द था। अब कहता है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो तद्भव संस्कृत से उत्पन्न नहीं है, विकृत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है और बी गलत है मेरे हिसाब से। 8वां का डी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। तो देखिए कन्फ्यूज़न हो रहा था, हालांकि वास्तविकता तो यही है कि तद्भव शब्द जो है मित्रों वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो शब्द है वो संस्कृत से उत्पन्न होता ही होता है मूल रूप से। ठीक है, हालांकि जब विकृति होती है तो वहाँ से वो तद्भव बन जाता है। तो ऑप्शन वन जो है डी वो ज़्यादा सही होगा इसमें। फिर आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि विशेषण के संदर्भ में कुछ बातें दी हुई हैं, जिसमें से हम लोग को एक रॉन्ग स्टेटमेंट या अशुद्ध कथन हम लोग को बताना होगा। देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या क्या है। कि सर्वनाम की विशेषता बताता है, पहला। संज्ञा की विशेषता बताता है, तो ठीक है दोनों की बता सकता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ठीक है, तो क्या परिवर्तित होता है एक बार देख लेते हैं। ठीक ना, काली कोयल, ठीक है, और काला घोड़ा, तो हाँ हो भी रहा है, चलिए सही है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, तो ये भी सही है कि ये संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है। ठीक है, तो गलत क्या है? अब देखिए गलती है कि संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। अब ये जो सदैव वर्ड है, ऑलवेज, ये यहाँ पर परेशानी का सबब बन रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ प्रकार की जो विशेषण हैं, जैसे यहाँ पर देखिए गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण लिंग अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको परिवर्तित करके दिखाया। ठीक है, और अगर परिमाण बोधक और संख्यावाचक की बात करें तो परिवर्तित नहीं होगा लिंग अनुसार। तो इसको 50-50 का सौदा हो गया। यहाँ पर जो वर्ड सदैव है इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। तो देख लेंगे कि विशेषण के संदर्भ में जो अशुद्ध शब्द है वो यही है, अशुद्ध कथन, कि संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भीतर का तत्सम बताना है। ठीक है, तो भीतर का आपका अभ्यंतर हो जाना चाहिए, यानी कि अंदर की ओर। अंतरंग मतलब होता है, इंग्लिश में तो अल्टर एगो कहते हैं, मतलब अंतरंग मतलब किसी के मन की बात जिससे आप कर रहे हो। ठीक है ना, कुछ अंतरंग बातें। ठीक है, बहिरंग मतलब बाहर का, अभिरंग मतलब ऊपर का, और अभ्यंतर मतलब भीतर। चलिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि तत्सम और तद्भव कौन सा सही नहीं है। पहला है वचन बैन, दूसरा है गंभीर गहरा, ये बिल्कुल सही है। कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, वचन बैन। तो कपाट मतलब होता है दरवाजा, करपट होगा, करपट कपड़ा। ठीक है, ये जो है ये गलत है। अगला देखते हैं कि कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, यानी कि कौन सा एक दूसरे का उल्टा नहीं है। तरल का ठोस हो सकता है, कठिन का सरल हो सकता है, कर्कश का मधुर हो सकता है, और कोमल का मृदुल, ये गलत है। कोमल का कठोर। ठीक है, मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी, मत्स्य मतलब मछली, मृतिका मतलब मिट्टी, मशक मतलब मच्छर, याद रखिएगा। मृक्षण मतलब मक्खन। वह खंभा गिर जाएगा, अभी गिरा नहीं है, संभावना है। तो इसमें क्या हो सकता है? आप निश्चय रूप से बोल रहे हैं
कि संभावना तो है, लेकिन आप कह रहे हो कि वह खंभा गिर जाएगा, मतलब गिरना निश्चित है, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वैयाकरण कहते हैं। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष होता है। घोटक का सटीक पर्यायवाची घोटक, तो अश्व को ही घोटक है तुरंग बाजी कहते हैं। बाजी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अनग्रहित, अनुग्रहित, अनग्रहित, अनुग्रहित। तो जो सही शब्द होता है वो होता है अनुग्रहित, ठीक है ना। तो डी जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। समास का विलोम होगा। समास, समास मतलब किसी चीज को जोड़ के लिखना। समास का हो जाएगा व्यास, यानी कि अलग अलग लिखना, यानी कि विच्छेद करना, ठीक है ना। सूर्य सुता, यानी कि सूर्य की पुत्री यमुना को कहते हैं, ठीक है। अर्कजा भी कहते हैं यमुना को, कालिंदी भी कहते हैं, इत्यादि। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? नारिकेल, सी ऑप्शन हो जाएगा। खूबसूरत और काला, ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। कहता है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो खूबसूरत है, काला है, ठीक है, और ईरानी घोड़ा। खूबसूरत है, काला है और ईरानी है, ठीक है। घोड़ा हो गया, मैदान हो गया। तो 3 विशेषण 2 विशेष्य लग रहा है, 1 विशेष्य लग रहा है। घोड़ा, खूबसूरत, काला और ईरानी, 1 विशेषण घोड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध शब्द है महात्म्य। ए होना चाहिए, महात्म्य होता है, बी होगा, ठीक है। मसृण का विलोम रुक्ष, मसृण मतलब चिकना, अशुद्ध बताना है। ऋजु का वक्र होगा, सही है। ऐहिक का लौकिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। कर्कश का मधुर, यानी कि ऐहिक का जो होगा लौकिक नहीं होगा, ठीक है। लौकिक का अलौकिक होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है। सत्ताईसवां प्रश्न आइए देखते हैं। परित्यक्ता, तो कभी कभी रेलवे के क्वार्टर पर आप जब भी ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे और कभी विंडो सीट पर बैठे होंगे तो वहाँ पर लिखता है परित्यक्त, इंग्लिश में लिखता है अबेंडन्ड, ठीक है। अबेंडन्ड लिखता है मतलब छोड़ दिया हुआ। तो उस स्त्री के लिए इसका पुत्र पति हो, गलत। उस स्त्री के लिए जो पुरुष से प्रेम करती हो, गलत। पति द्वारा छोड़ दी गई हो, सी, ठीक है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता युयुत्सा होता है। जीने की इच्छा जिजीविषा। भूख लगी है तो बुभुक्षु। तैरने की इच्छा तो तितीर्षा। देखिए युयुत्सा, युद्ध लड़ने की इच्छा, युद्ध करने की युयुत्सु। अगर कोई व्यक्ति है कि युद्ध की प्रबल इच्छा रख रहा है। जिज्ञासा, ज्ञान के लिए जानना आवश्यक हो, ज्ञेय, पति पत्नी का जोड़ा दंपति। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति विशेष कहते होंगे। हरितकी का तद्भव है, हरियाली होगा शायद। हरण, हरण मतलब होता है हरितकी।
एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। जैसे हरण का होता है हरितकी, हरा का होता है हरित, हार का होता है हार, हल्दी का होता है हरिद्रा। याद रखिएगा, ठीक है। हल्दी का होता है हरिद्रा, इंग्लिश में टर्मरिक। हीरा का हीरक, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा कि हीरक जयंती, ठीक है, मनती रहती है किसकी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की मनी इत्यादि। अहि मतलब होता है सर्प। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है? श्लाघा। श्लाघा मतलब होता है प्रशंसा, सराहना, श्लाघा, बड़ाई, ठीक है, इत्यादि, गुणगान। चोर का होता है कुंभिल, ये जो कुंभिल दिया है इसका मतलब होता है चोर। मूषक, मूसक नहीं, मूसक मतलब मूस होता है, ठीक है। और दस्यु, रजनीचर, साहसिक। खनक, खनक मतलब भी होता है चोर, जो खन के ले जाए, ठीक। आग का आपको पता ही है, हुताशन, वहनी, अनिल, पावक। क्रोध का अमर्ष, रोप, क्रोश। मूक का होता है, मूक मतलब ना बोलने वाला, तो विलोम बताना है तो वाचाल, अधिक बोलने वाला। मूक मतलब चुप्पा। एक अशुद्ध बताना है, उसको आपको पहचानना है। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा। अगर ध्यान देंगे तो ये जो उपरोक्त लिखा हुआ है ये बेसिकली उपर्युक्त होना चाहिए, पंक्ति अच्छी नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए। बाकी सब्जी महंगी है ठीक लग रहा है, मोहन पौधे सींच रहा है तो ठीक है, सिंचाई करना ठीक है, गीता ने पत्र लिखा तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए और बी दोनों गलत दे रहा है। कैसे? क्योंकि महंगी दे रहा है, हालांकि इतनी अशुद्धि नहीं मानी जाएगी, ये पूरी तरह से गलत है तो इसको ही माना जाएगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, ऊष्मा से उत्पन्न होने वाला ऊष्मज, ठीक है। देख लीजिए, जो 2 बार जन्म ले, द्विज, द्विज को बोलते हैं खग यानी कि पक्षी भी कहते हैं इसको, आपका मतलब पंडित भी कहते हैं। इस प्रकार ये हो सकता है। इसको कैसे समझेंगे? ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, ठीक है, जैसे अम्बुज, ठीक है ना, यानी कि पानी से जन्म लेने वाला बोलते हैं कमल को, ठीक है। जलज, तो ये भी कमल को बोलते हैं, जल में जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला, ठीक है ना। तोयज, पानी के पर्यायवाची में ज लगा दो, तो ये मतलब होता है पानी, उसमें ज लगा दिया यानी कि कमल बन गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं, तो सही हो जाएगा, काफ़ी आसान है। दृश्य मनोरम था, इसमें कौन सा विशेषण है? तो दृश्य मनोरम था मतलब आपको अच्छा लगा, बस ये बात कह रहा है। तो 4-5 है कि भाववाचक, तो भाव नहीं आप व्यक्त कर रहे हो, ठीक है। संख्या, तो संख्या का कोई सीन ही नहीं है। निर्देशक, तो निर्देश दे ही नहीं रहे हो। गुण बता रहे हो कि दृश्य की गुण बता रहे हो कि दृश्य बहुत अच्छा था, उसका गुण है, उसका क्वालिटी है कि दृश्य मनोरम था। केवल आपको नहीं अच्छा लगा, वो सबको अच्छा लगा। हो सकता है कि उस दृश्य को देख के आपको रोना आता, ठीक है, तो कहीं भाववाचक हो सकता है, लेकिन सब रोएंगे तब भाववाचक होगा। आपको अच्छा लगा, सबको अच्छा लग रहा है, तो दृश्य की क्वालिटी है, गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पहचान लेते हैं। औरस, औरस का जो विलोम बताना है वो क्या होगा? तो औरस मतलब होता है अपना पुत्र, औरस मतलब होता है अपना पुत्र, और दत्तक मतलब होता है जो है गोद लिया हुआ, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? तो कामदेव का होता है पुष्प धनवा, पुष्प धनवा। जबकि पुरंदर क्या होता है? जैसे युद्ध जीतने वाले को पुरंदर कहते हैं, तो पुरंदर मतलब इंद्र भगवान होते हैं, ठीक है ना। भूत के ईश, तो ये अलग हो गया फिर, ठीक है। भूतेश शिव भगवान होंगे, भूत के ईश महादेव, शंभु, गिरीश, पशुपति इत्यादि। पुरंदर महेंद्र, देवराज, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, वासव सब इंद्र भगवान हैं, ठीक है। और विष्णु जो है गरुड़ध्वज, अच्युत, चक्रपाणी, अच्युतम केशवम, गाना सुनते होंगे। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहेंगे? सव्यसाची, ठीक है ना। मतलब सव्यसाची मतलब होता है जो दोनों हाथ से लिख ले, उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है।
तो सव्यसाची जो बाएं हाथ से चला है। शुद्ध शब्द बताना है वर्तनी के अनुसार, तो अतिथि ये होता है, तो ये तो गलत हो गया। कुआं में छोटा आ की मात्रा लगती है, ये भी गलत हो गया। आकार, आकार होता है। वधु सही लग रहा है, ठीक है ना, तो वधु सही है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सदावर्त आहार प्रसादी नित्य भोजनम। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, सदावर्त ही है, ठीक है। नित्य दीन दुखियों को अगर भोजन मिल रहा है तो उसको बोला जाएगा सदावर्त, ऐसी व्यवस्था को। बुढ़ापा ना आने को बोलेंगे अजर, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। स्नेह का विशेषण क्या होगा? संदेह का। संदेह का विशेषण अगर निकालेंगे तो संदिग्ध हो जाएगा, ठीक है, कि जिसके ऊपर संदेह है, ठीक, तो हो जाएगा संदिग्ध। प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब में, प्रतिबिंबत में विशेष्य क्या होगा? बिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंबित में जो विशेष्य होगा वो प्रतिबिंब हो जाएगा। चारों में तत्सम निकालना है। सगुन नहीं होगा, सकल हो सकता है, ठीक है। मयंक और गयंद, तो सकल जो है वो सही है। गज का होता है गयंद, इसको नोट डाउन करिएगा। शकुन का होता है शगुन, मृगांक का होता है मयंक और सकल का होता है समस्त। शुद्ध वर्तनी बतानी है, अक्षौहिणी ये होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब कह रहा है अगला प्रश्न, यहाँ पर कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, तो महिषी मतलब जो है वो रानी भी हो सकता है, ठीक है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है नहीं होगा। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, वो ग्रामीण जनता को, ठीक है। तो मुझे लगता है बी करेक्ट होना चाहिए, सही है। महिषी मतलब यहाँ पर रानी हो सकता है, ठीक है। मिष्टान्न मतलब मिष्टान्न होता है, फिर सहायता अपेक्षित होती है, ग्रामवासी होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंगम का होता है स्थावर, ठीक है। जंगम का विलोम स्थावर होता है। ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जैसे स्थूल का सूक्ष्म, स्थिर का स्थिर, भयानक का रमणीय होता है। आवृत्तिवाचक जैसे कई गुना, तो इस हिसाब से चौगुना, दूना, सब कुछ आवृत्तिवाचक है, जबकि सब कुछ जो है वो आवृत्तिवाचक नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची है, सॉरी नहीं है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो पांचाल से आई थी तो पांचाली हो सकता है। कृष्णा लिखा है, सैरंध्री लिखा है और यज्ञसेनी लिखा है, तो कंफ्यूजन है इसमें। पांचाल जो है नहीं है, पांचाल ही लिखा हुआ है, पांचाली नहीं लिखा है, पांचाली होना चाहिए था द्रौपदी का, ठीक है। तो उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। अवनी, अवनी मतलब क्या होता है? अचला। अवनी मतलब क्या होता है? अचला। इला, उर्वी, मही, ये सब अवनी, क्षिति, सब अवनी के सही पर्यायवाची। विद्युत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शर्वरी मतलब होता है रात्र, दामिनी मतलब हो जाएगा विद्युत, बिजली, ठीक है। करकट का केकड़ा, जगत जाल का जंजाल, पिप्पल का पीपल, फुल्ल का फुड़िया, तो यहाँ पर फुल्ल का फुड़िया जो है वो गलत है, फुल्ल का फूल होगा, फुड़िया नहीं होगा। सूची मैच करानी है 1 2, ठीक है। विशेषण विशेष्य, रोचक कथा, विदुषी महिलाएं, ऐतिहासिक घटना, महती पुस्तक उस हिसाब से होना चाहिए। रोचक पुस्तक होना चाहिए, महती कथा होना चाहिए, विदुषी महिलाएं होना चाहिए, ऐतिहासिक घटना होना चाहिए। ऊपर का दोनों सही मैच किया, नीचे के 2 में कंफ्यूजन हुआ। महती कथा होता है और रोचक। उच्छिष्ट का
विपरीत क्या होगा, अनुच्छिष्ट हो जाएगा, आसान है बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उत्तर देना है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे अशुद्ध हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या क्या अशुद्धि है देखिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाया होना चाहिए, शीतांशु ने दूध और रोटी खाई होना चाहिए या खिलाया होना चाहिए। ठीक ना, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया होना चाहिए। ठीक है, ये लिया होना चाहिए। तुमने रुपए दिए। ठीक है, तो सारे के सारे ही अशुद्ध हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, देख आते, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसका। 59 है, खर मतलब होता है गधा, सही है। आँख का होता है लोचन, इंद्र का होता है पुरंदर, गंगा का मृगांक नहीं होगा। ठीक है, मयंक का मृगांक होता है। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना की गई हो, बी हो जाएगा ऑप्शन। इस प्रकार ये पेपर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया पेपर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए।